भीड़ जुटती बाबा बागेश्वर ने देखी तो ठीक इसी होटल के बाहर सोफा उन्होंने डाला और यहाँ पर भजन 2 घंटे तक किया, क्योंकि इससे पहले उनका एक वीडियो सामने आया था और उसमें कहा गया था कि सिर्फ VIP लोगों से मिल रहे हैं बाबा बागेश्वर। लेकिन कल रात 2 घंटे तक बाबा बागेश्वर लोगों को भजन सुनाते रहे इसी होटल के प्रांगण में। ठीक दिखाइएगा, इसी होटल के बाहर बाबा बागेश्वर निकल कर आए और लोगों को भजन सुनाते हुए नजर आए। आपको तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। और विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, वहां से क्या खास तस्वीरें देखने को मिल रही है? विवेक। अंजलि, तस्वीर और भावना एक जैसी है। जहां पर आप मौजूद हैं, जहां पर बाबा मौजूद हैं, वहां पर जो लोग कह रहे हैं वही बात यहां पर भी लोग कह रहे हैं। और हमने देखा कि पिछले 4 दिनों में लगातार इसमें एक दिन दिव्य दरबार भी लगा, हनुमंत कथा का आयोजन हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन जब बाबा यहां पर पहुंचने वाले थे तो तेज प्रताप यादव ने कहा था कि घेराव करेंगे, न जाने क्या क्या करेंगे, लेकिन ना तेज प्रताप दिखे, ना उनकी सेना DSS दिखी। लेकिन इन 3 दिनों में, और आज चौथा दिन है, लोग लाखों लाख लोग नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते, देखिए। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है और एक दिन ऐसा आएगा, भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। बिहार में दरबार, भीड़ अपार। जब तक हम भारत में राम राज्य की स्थापना का संकल्प पूरा नहीं करेंगे, हम काम और सेवा करते ही रहेंगे। बागेश्वर के भक्त गदगद, बाबा के विरोधी नदारद। उन लोगों का औकात नहीं इनको रोकने का। अच्छा, रोक के दिखा दें। राम राज्य वाला खेल, विरोधियों की सियासत फेल। उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा अगर बागेश्वर बाबा आएंगे। बाबा बागेश्वर के दरबार में भक्तों का सैलाब है, बाबा की जय जयकार है, हनुमान कथा में लोगों की भीड़ अपार है। तो हमने कल एक चाल चली कि दरबार नहीं लगना है, आज थोड़ी कम आई, लेकिन कम काहे को, तीनों पंडाल फुल हैं, फिर भी जाम ज्यों का त्यों है। बस नहीं है तो लालू के लाल और नीतीश के मंत्री तेज प्रताप। भक्तों की भीड़ के आगे ना उनकी DSS आर्मी दिखी, ना ही सरकार वाली धमकी का असर। तो हमारा ताकत भी देख लेंगे ना। बोलना तो आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल है भाई। जो भी सेना तैयार करे, पूरा सेना अपना तैयार है। शायद वो भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है। बाबा के दरबार पर जारी सियासत के बीच अब तेज प्रताप यादव का एक ट्वीट सामने आया है। इस ट्वीट में तेज प्रताप ने देवरहा बाबा की तस्वीर पोस्ट की है। लिखा है कि यह है वास्तविक बाबा, ब्रह्मलीन महर्षि योगीराज देवरहा बाबा, सिद्ध योगी संत। तेज प्रताप यादव के ट्वीट के अलावा एक ट्वीट बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री के ऑफिशियल अकाउंट से भी किया गया। इसे तेज प्रताप के ट्वीट का जवाब माना जा रहा है। पटना में हमारे सरकार ने तो गर्दा उड़ा कर रखा है। जितनी भीड़ CM या नेताओं के पैसे दे देकर बस बुक करने में नहीं आती, उससे दोगुनी तो यहाँ बाबा को देखने के लिए पागल हुई है। बिहार की धरती पर बाबा बागेश्वर की ये बात सच भी है। कथा में इतनी भीड़ उमड़ रही है कि लोगों के बैठने तक की जगह नहीं बची है। भक्तों का सैलाब देखकर बाबा को ये तक कहना पड़ा, अब नहीं है व्यवस्था तो क्या करें, अब पूरा क्षेत्र ही जाम है, अब कर भी क्या सकते हैं। अब पहली ऐसी कोई कथा होगी जिसमें भक्तों को रोका जा रहा हो कि आप मत आना। और ये भारत का रिकॉर्ड बिहार में ही बन करके रह गया है। बाबा के दरबार में उमड़ी भीड़ ने शायद RJD और नीतीश सरकार की बेचैनी को बढ़ा दिया है। विरोध की सियासत करने वाले पार्टी परेशान हैं और तेजस्वी हैरान हैं। हम लोग सब लोग जो है इस काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं। और आप लोग तो जानते ही है कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है
कि जनता का जहां भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। रामराज माने उनकी, हमको नहीं लगता है कि उनकी औकात और हैसियत आप बहुत बढ़ा करके देख रहे हैं। हमने आपको कहा कि सुग्गा निकालने वाला जो है पर्ची, तो आप उस आदमी को कहाँ पहुंचा रहे हैं, उसका कोई महत्व ही नहीं। आरजेडी का कोई नेता बाबा को बीजेपी का एजेंट बता रहा है तो कोई बीजेपी को बाबा जनता पार्टी कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी बेंच ऑफ थॉट की बात करती है और हम लोग संविधान की बात करते हैं। हमारा जो संविधान प्रदत्त जो शक्तियां हैं उसका कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता और देश संविधान से चलेगा ना, बेंच ऑफ थॉट से नहीं चलेगा। धीरेन्द्र शास्त्री देश से नहीं चलाएंगे। ये लोग बाबा नहीं है, ये तो आते आते पटना उतरते उतरते भारतीय जनता पार्टी का एजेंट होने का सबूत पेश करके चले गए। ये हम बाबा जनता पार्टी नहीं ना होगा, भारतीय जनता पार्टी। तो ये कैसे पनप रहा है? देखिए, ये लोग चाहते हैं, हम तो कहते हैं बीजेपी को चुनौती देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ये बाबा बागेश्वर धाम के बाबा के लिए उतावले हैं और दिखावटी कर रहे हैं, तो ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बना देते हैं, क्यों नहीं। विरोध की सियासत के बीच बेबाक बाबा हिंदुत्व की हुंकार भर रहे हैं। कभी राम राज्य का दावा कर रहे हैं तो कभी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है। हमने कहा बागेश्वर बालाजी के यहाँ सबकी अर्जी लगती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है, राम जी की मर्जी होगी, काम सफल हो जाएगा। बीजेपी भी आरजेडी के विरोध वाली पॉलिटिक्स पर चुटकी ले रही है। तेज प्रताप यादव के नाने पर सवाल खड़े कर रही है। मैंने कल भी कहा था कि उनको आना चाहिए, सुनना चाहिए। वो तो खुद ही कभी कभी बंसी बजाने लगते हैं। राजनीति इसलिए हो रही है कि महागठबंधन के लोगों को डर सा हो गया है। उनकी घबराहट, उनके बयान, उनके तरफ से दी जा रही धमकियां इस बात को प्रमाणित करती हैं कि वो लोग डरे हुए हैं, वो लोग सहमे हुए हैं। सवाल तो ये है कि जो तेज प्रताप बाबा को एयरपोर्ट पर घेरने की धमकी दे रहे थे, सरकार के साथ प्राइवेट आर्मी की ताकत दिखाने की बात कह रहे थे, वो आखिर गायब क्यों हैं? उसकी वजह इस बयान से समझ लीजिए। यहाँ पे शेर है साहब, शेर के सामने गिदड़ लोग नहीं आते हैं। कहने से कुछ नहीं होता है, बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ देखिए उनका सेना क्या करेगा। यहाँ आप अंदाज लगा सकती हैं। पंडाल में जाकर के, छोड़िए पंडाल में मत जाइए, आप रोड पे जो है उतना ही सेना देख लीजिए। प्रयास किया गया था लेकिन विफल तो बंद हो गई। नहीं, विफल तो रहा ना। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। उनका काम सिर्फ कहना था, करना नहीं। करने की औकात ही नहीं है उनको, नहीं है। राम की सेना के आगे तो रावण का सेना फेल हो गया, फिर इनका क्या? सर, इससे पहले नौबतपुर को कोई नहीं जानता था। आप देखिए यहाँ 3 से 4 लाख लोग हर दिन आते हैं सर। इस धरती का उद्धार किए हैं सर वो। दरअसल श्रद्धालुओं के इस भीड़ और तेवर ने राजनीतिक दलों के होश उड़ा दिए। बाबा के विरोध पर वोट खोने का डर सभी को सता रहा है। 2024 के दंगल से पहले न आरजेडी न जदयू किसी तरह का जोखिम लेने को तैयार नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।